कुछ बातें उसमें विशेष थी, तभी जग में उसका बखान है। रण तो जीता अर्जुन ने, लेकिन सब कहते हैं वीर कर्ण महान है। नमस्कार, मैं चिंटू सुरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यूज बीट में। साथियों, हम हरियाणा विधानसभा की सर्वे करते हुए आज पहुंचे हैं रतिया विधानसभा में, जहां की जनता से हम रूबरू होकर उनके विचार जानेंगे। यहाँ हाल फिलहाल लक्ष्मण नापा जी, जो बीजेपी पार्टी से विधायक हैं, सरकार का हिस्सा हैं, आज हम मुआयना करेंगे, जनता की राय लेंगे कि वो विधायक के कामकाज से खुश हैं, वो विधायक जी के कामों में, विकास कार्यों पर मोहर लगाएगी या फिर बदलाव की ओर बढ़ेगी। आइए देखते हैं जनता के विचार। हेलो, नमस्कार साथियों, आज हम सभी आए हैं अपनी विधानसभा चुनाव के सर्वे करते हुए रतिया विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर हम कुछ ग्रामीणों से, मौजूद लोगों से बात करेंगे कि इस बार किस पार्टी की हवा देखने को मिले, किसके क्या काम अच्छे लग रहे हैं और सरकार की नीतियों से कितने खुश हैं या बदलाव चाहेंगे और अदर पार्टीज को सपोर्ट करना चाहेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या लगता है इस बार रतिया में कौन सी पार्टी हैवी रहेगी, किसका दबदबा? वैसे वो कांग्रेस ही हैवी रहेगी यहाँ पर, तो कांग्रेस का दबदबा। क्या नीतियां, क्या मुद्दे उनके लुभावने लग रहे हैं जनता को, जिसकी वजह से उनकी तरफ झुकाव हो रहा है? भूपेंद्र हुड्डा जी को लोग चाह रहे हैं यहाँ पर। अगर जरनैल सिंह को टिकट मिल गई तो वो कांग्रेस पक्की सीट निकालेगी। जरनैल सिंह को टिकट आती है तो ये विधानसभा पक्का जीतेगी। पक्का जीतेगी। जो पिछली सरकार का कामकाज है 10 सालों से बीजेपी, उसका क्या कुछ नहीं किया, एक ईंट भी नहीं लगाई कहीं पर, एक ईंट भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। और वो बारंबार वादा करते हैं बिना पर्ची खर्ची नौकरी दे रहे हैं, किसान की आय दोगुनी कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए बहुत कुछ टैक्स रिलैक्सेशन किया, उसके लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं। हमारे नापा जी हैं विधायक जी, कुछ भी नहीं किया। पहले दुग्गल थे एमपी हमारे, उसने भी कुछ नहीं किया था। अब नापा जी हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ नहीं कर रहे। मतलब आप भाई साहब, किस पार्टी का आपको रुझान लग रहा है इस बार के रतिया विधानसभा? कांग्रेस जी। उनमें क्या कुछ आप सकारात्मकता देखते हैं कांग्रेस में? आने वाले टाइम में क्या कुछ बदलाव चाहेंगे? सर ऐसा है, लोग बदलाव चाहते हैं। अच्छा। अगर आप बीजेपी ने कुछ किया नहीं तो नेचुरली बात है कि लोग बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस उनको लाएं तो शहर का कुछ विकास हो। आप जो पिछले 10 साल का कामकाज है बीजेपी का, उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? कामकाज है ही नहीं, टिप्पणी क्या करें? किस काम पे टिप्पणी करें? काम ही नहीं हुआ, कोई काम हुआ हो तो टिप्पणी करेंगे। आज सारी हरियाणा जैसा। हाँ जी। आज इन्होंने हरियाणा की सब सड़कें कर दी। अच्छा। जितनी भी सड़कें सब बनेंगी। हाँ। मतलब 4.5 साल क्यों नहीं बनी? बिल्कुल। आज इनको मतलब लास्ट 6 महीने में रोड देख के तो 4.5 महीने पहले कहाँ थे? तो जैसे ये रतिया विधानसभा, इसमें बीजेपी कांग्रेस का ही मुकाबला रहेगा या फिर जैसे क्षेत्रीय पार्टियां आईएनएलडी, जेजेपी, उनका कोई जनाधार? बीजेपी का हमारे यहाँ कोई वजूद नहीं था, कोई वजूद शुरू से ही। ठीक है। जब से बीजेपी पार्टी बनी है। लेकिन क्या था, नरेंद्र मोदी का जो चला था रुझान, मोदी के उसमें हमारे एमपी की सीट भी बीजेपी को आ गई थी और हमारी जो विधानसभा है एमएलए की सीट भी बीजेपी को आ गई थी। बीजेपी को लेकिन हमारे यहाँ पे शुरू से ही बीजेपी का कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन बस वो नरेंद्र मोदी के चक्कर में बन गई, अब दोबारा कुछ नहीं। मोदी जी के चेहरे पे दिया था, लेकिन काम ना होने की वजह कुछ से नहीं हुआ जी, कुछ भी बदलाव की ओर बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। आप अंकल जी, क्या लगता है क्या रहेगा इस बार? कांग्रेस आएगी भाई साहब। कांग्रेस अगर जरनैल सिंह को टिकट मिलती है तो निकालेगा, वरना किसी और को मिलती है ना कांग्रेस की टिकट तो नहीं निकलती। जैसे कांग्रेस में ये देखा गया, जैसे एक तरफ शैलजा गुट है, एक तरफ हुड्डा गुट है, तो इनकी आपसी जो खींचतान है या फुटाव, उसका कुछ असर रहेगा? रहेगा जी, नुकसान होगा। अगर शैलजा गुट में जाती है तो नहीं जीतती। अच्छा। अगर हुड्डा गुट में आती है तो जरनैल सिंह की है। अच्छा। तो 100% पार है जी। मतलब हुड्डा साहब की पॉपुलैरिटी इस एरिया में? हुड्डा साहब की। हुड्डा साहब की चेहरा ही नहीं है ना जी, चेहरा ही नहीं है कांग्रेस और चेहरा ही नहीं जरनैल सिंह, कांग्रेस का जरनैल सिंह जी के सिवा कोई चेहरा ही नहीं है। चेहरा ही नहीं है कांग्रेस का। हमारे ना अगर 70 साल में काम हुए तो जरनैल सिंह के होते हुए है। अच्छा। बाईपास बने, कोई फुटपाथ बनी है, कोई भी लगा लो, जो शहर का ये हॉस्पिटल है, कुछ भी लगा लो। मतलब हॉस्पिटल था पहले। अच्छा। लेकिन इसमें जो नई बिल्डिंग बनी है, सुधार आए हैं, वो मतलब कांग्रेस के टाइम, जरनैल के टाइम ही आए। उन्होंने जन समाज के लिए काम किया है, समाज सेवा के तौर पे या विधायक के तौर पे। आज भी उनको पता चलना चाहिए, किसी भी गांव में मतलब जो भी ये जरूरी नहीं है भी वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं नहीं आते हैं, ये जाएगा। अच्छा, ये किसी भी पार्टी से आए दुख है, जरनैल सिंह वहाँ पहुँचेगा, ये इसकी खासियत है। अच्छा अच्छा अच्छा। आज भी मतलब 5 साल से मतलब सरकार नहीं है, ऊपर भी नहीं है। मैं डेली कहता हूँ जरनैल सिंह की 20-30-50 किलोमीटर गाड़ी आज भी चलती है हमारी विधानसभा के लिए।
अच्छा अच्छा अच्छा। आज भी अगर भाई साहब को कांग्रेस का आदमी को खड़ा बोलता है ना, बीजेपी विधायक बीजेपी के खिलाफ बोलता है ना, उसके मगर ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी। आप देख लो। हाँ जी। कुलदीप बिश्नोई क्या था, कांग्रेस था प्योर, कांग्रेस थी। लगा दी ईडी ना, लगा दी सीबीआई, ले लिया, हाँ जी। भागा, फिर वापसी कांग्रेस में जाएगा। आपको बता दूं मैं, अच्छा। फिर जाएगा कांग्रेस में वापसी, ये बता दूं आपको। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन की थी। हाँ। तो उनका वो है। उसका मतलब क्या था, ईडी लगा दी। अच्छा, ईडी के दबाव में उनका ईडी के भाजपा दबाव में आना काम हुआ। कर जाना पड़ा उसको, अच्छा। लेकिन खत्म कर दिया बीजेपी ने। बीजेपी ने छोड़ा किसको है, एक बार अपने अंदर ला के ना, अंदर लेके उसके बाद सबको खत्म ही करती है ये। सिलेंडर देखो आज क्या रेट है भाई साहब, कांग्रेस के टाइम देखो क्या रेट था। हाँ, महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल डीजल देखो कहाँ था। दालें जब कांग्रेस की सरकार थी, 1 रुपया लीटर डीजल पेट्रोल भरता था, और बीजेपी वाले कपड़े उतार के सड़कों पे आ जाते थे। अच्छा। आज इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं है। क्यों बोलेगा, उसके ईडी लगाते हैं। मगर सिमरती रानी प्याज महंगे होने तक हार पा लेंदी सी। हार पा लेंदी। टमाटर 100 रुपए किलो हो रहा है, हुण कौन पांदा हार है। आज टमाटर देखो, महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार, आपको लगता है? बहुत बड़ा है। तो जो जैसे यहाँ पे आप जरनैल सिंह जी का जिक्र कर रहे हो, अगर वो सत्ता में, तो रोजगार के लिए क्या कुछ पहले किया है या आगे कोई रणनीति है? बहुत लड़के हमारे शहर के सर्विस लगवाए शहर हैं। के बहुत अच्छा। लड़के सर्विस लगवाए हुए हैं उसने, बंदे अच्छा ने, जी। जरनैल सिंह ने। अच्छा। और ये बाकी और बरसाती डड्डू आए हुए हैं ना बाहर से, भी टिकट हमें मिल जाए, टिकट हमें मिल जाए। उनको टिकट मिल गई तो खत्म है कांग्रेस रतिया से, बिल्कुल नहीं निकालती कांग्रेस पर जा। मगर अगर कांग्रेस कोई सीट जीतनी है तो जरनैल सिंह को ही टिकट देनी होगी। उसका उनका अपना वजूद है। अपना बैंक वोट है उसका, अच्छा। खुद का। आप किसी गांव में चले जाना, ये नाली पार, आपको ये बताएंगे जरनैल सिंह का वोट है ये, खुद कहेंगे वो गांव वाले। ये नहीं कहेंगे यहाँ बीजेपी का है, किसी का है, या बरसाती डडुओं का है। बिल्कुल, वो कहेंगे जरनैल सिंह का है वोट। अच्छा। जब भी कोई रैली होती है ना, जहाँ बस से भेजता है, वो पहले कहता है जरनैल सिंह को फोन करवाओ, हम फिर जाएंगे। जैसे टिकटों की कतार में तो काफी उम्मीदवार है। अगर हम मान ले 1% के लिए, वैसे जन भावना जरनैल सिंह जी के साथ है, अगर जरनैल सिंह जी को टिकट नहीं मिलती है तो क्या आगामी कदम रहेगा? तो कांग्रेस यहाँ से खत्म है। फिर कौन सी पार्टी? ऐसे है ना, भी हवाई चल गई तो बात अलग है, हाँ। लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस के लिए। फिर यहाँ से इनेलो निकाल सकती है। इनेलो, उनका कौन उम्मीदवार आपको सही लगता है जो यहाँ पे काम कर रहे हो? इनेलो का? इनेलो का अभी तक तो कोई नहीं, अभी कोई है कोई नहीं। नहीं। वैसे वोट बैंक है इनेलो पार्टी के नाम, इनेलो का है, पार्टी का जीतेगी नहीं। बहुत मुश्किल अगर कांग्रेस की जरनैल सिंह को मिलती है तो इनेलो भी नहीं है, बीजेपी भी खत्म है। तो जरनैल सिंह ही पार है। जरनैल सिंह ही तो अगर शैलजा को वोट मिला है ना रतिया विधानसभा से, तो जरनैल सिंह के कारण ही मिला है। यहाँ से 45,000 लीड करके गई है शैलजा। अच्छा। करी तो हम सभी विधानसभा में है, लेकिन वोट बैंक यहाँ से 45,000 लीड करी है उन्होंने। पिछले दिनों जो किसान आंदोलन हुआ, उसका इस सीट पे कोई प्रभाव रहेगा क्या? बड़ा है, बड़ा और है। पड़ेगा भी। सभी किसान है यहाँ चारों तरफ, बिल्कुल। किसान यूनियन का दबदबा है। हाँ, पूरा जोर है ही। अच्छा जी। गाँव में पूरा है। हमारे सारी जिम्मेदारी है जी। अच्छा। बीजेपी वालों को तो घुसने नहीं देंगे। अच्छा, बीजेपी की बगावत देखो, ऑन रिकॉर्ड है, मैं बीजेपी से ही हूँ। अच्छा जी। लेकिन जो सच्चाई है, अभी बीजेपी वालों को गांव में घुसने नहीं देंगे। अच्छा अच्छा। रियलिटी है ये। वो कारण क्या है? वही जो आंदोलन वाला। अच्छा, बस वहाँ पे जो टीस महसूस हुई है वो इलेक्शन में आएगी सामने। सुनीता दुग्गल ना, मान लो एक बार भी यहाँ मान लो किसी भी उसमें नहीं आई। अच्छा धन्यवादी दौरा भी नहीं करने आई जीतने के बाद। अच्छा। मान लो लोग ये भी भूल गए होंगे भी, ये अगर 50 लेडीज खड़ी कर दे ना, हो सकता है उसमें सुनीता दुग्गल को कोई पहचाने ना। अच्छा अच्छा। और वो यहाँ से सांसद रह चुकी है अभी। हाँ, इससे पहले वही थी। हाँ वही थी, कुमारी सैलजा से पहले। अभी बताओ कौन बीजेपी को अंदर जाने देगा? बिल्कुल, अगर जनता के बीच नहीं रहोगे तो कनेक्टिविटी तो टूटती है। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस का सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है, उनकी आपसी गुटबाजी। ठीक है। अगर इनकी ये सीट गुटबाजी का शिकार हुई तो कांग्रेस धोखा खा सकती है। अगर जरनैल को टिकट मिलती है तो एक तरफ है। दो ही चीजें, उनकी आपसी गुटबाजी कुछ भी करवा दे। जैसा कि आप सभी ने देखा, हम यहाँ पे रतिया विधानसभा के मेन मार्केट में थे, और यहाँ पे जैसा कि लोगों का रुझान देखा जा रहा है कि कांग्रेस से अगर जरनैल सिंह को टिकट मिलती है
तो ही इस सीट पे कांग्रेस को मजबूत माना जा सकता है। अदरवाइज इनेलो का जो एक फिक्स वोट बैंक है वो इस विधानसभा में एक निर्णायक निर्णय लेगा जो आगे चलकर यहाँ का विधायक का भविष्य तय करेगा। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आपने रतिया वासियों के विचार सुने, वहां पर माहौल सरकार के खिलाफ बना हुआ। इसके हम कुछ मुख्य बिंदु जो हमारे आकलन में सामने आए, हमारे सर्वे में सामने आए, वो जो हम देखते हैं, जैसे कि सुनीता दुग्गल जी का सांसद बनने के बाद कोई धन्यवादी दौरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से वहां के शीर्ष नेताओं की जमीनी पकड़ बहुत कम है और बीजेपी संगठन उस वजह से कमजोर हुआ है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो जरनैल सिंह जी को एक सामाजिक व्यक्ति माना जाता है, उनका एक व्यक्तिगत वोट बैंक है जो उन पर हमेशा हावी रहता है और वहां की जनता बदलाव की ओर बढ़ेगी। वहां पर यह भी माना गया कि बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी है। जब भी कांग्रेस की सरकार में महंगाई थोड़ी बहुत भी बढ़ती थी तो बीजेपी के नेता कपड़े उतार कर सड़कों पर आ जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं देखा। जो नेता सत्ता सुख भोग रहे हैं, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन किसी की तरफ से कोई आवाज नहीं उठाई जा रही। इसी कारण वहां पे बीजेपी कमजोर हो रही है और वहां की जनता बदलाव की ओर बढ़ेगी। वहां के लोगों का मानना है कि कांग्रेस अगर जरनैल सिंह जी को टिकट देती है तो निश्चित तौर पर ही वो जीत दर्ज करेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी मानना है कि कांग्रेस के जो अंदरूनी गुटबाजी है, मान लीजिए उड्डा गुट की तरफ से अगर टिकट मिलती है तो जरनैल सिंह जी को टिकट मिलेगी, लेकिन अगर शैलजा खेमे में ये टिकट जाती है तो कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में इनेलो का एक फिक्स वोट बैंक उस सीट पर है जो कि विधानसभा चुनाव के नतीजों में निर्णायक साबित होगा। अब देखते हैं आने वाले दिनों में वहां के सियासी समीकरण क्या बनते हैं और जनता किस ओर रुख करती है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।